Hello everyone. So today we are going to talk about a book which is going to help you build superior vocabulary. तो आज एक ऐसी बुक के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपको मोटिवेटेड रखेगी अपनी वोकेबलरी को इन्हेंस करने के टुवर्ड्स। तो होता क्या है, देखो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आपको इंग्लिश रीडिंग बहुत पसंद है, तो दोनों ही केसेस में आपको पता है कि वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल ये आता है कि हम वोकेबलरी करें कैसे। जनरली हम वोकेबलरी जो है कैसे करते हैं, न्यूज़पेपर से वर्ड्स पिक करें या कोई शो चल रहा है वहाँ से कोई वर्ड्स जो आप कोई नए नए वर्ड्स हैं उनको आप राइट डाउन करके और उनकी प्रैक्टिस करके इस तरह से सीखते हो। लेकिन कभी कभी ना ये प्रोसेस बहुत बोरिंग सा हो जाता है। आपने भी देखा होगा, बहुत बार नए नए वर्ड्स आपके सामने आते हैं लेकिन आप उनको इग्नोर कर देते हो और सीधे आगे बढ़ जाते हो। आप बस सेंस लगाते हो कि इसका मीनिंग ये होगा शायद, और आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन इस प्रोसेस को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो उसके लिए वर्ड पावर मेड इजी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स एवर, जो कि आपको आपकी वोकेबलरी के टुवर्ड्स मोटिवेटेड रखेगी। ठीक है, तो ये बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अगले 1 महीने के अंदर इस बुक को कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने ये बुक पहले पढ़ी हुई है उनका तो अच्छा रिवीजन रहेगा, वो 2x स्पीड पे आप इन सेशंस को देख सकते हो। जिसने जो ये बुक पहली बार पढ़ रहा है, पहली बार देख रहा है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने ये बुक को कंप्लीट कराया 35 डेज़ के अंदर, एंड मेरा टारगेट वही रहेगा कि अगले 35 डेज़ में ये बुक आपको कंप्लीट करा दूँ। इसमें करीब करीब 800 to 900 वर्ड्स हैं जो आप सीखोगे विद इन अ मंथ। लेकिन उन 800 to 900 वर्ड्स में जो रूट्स हैं, रूट वर्ड्स, उनकी मदद से आप थाउजेंड्स वर्ड्स नए में आपको उन वर्ड्स में वो रूट जो मिलेगा, उस रूट को पहचान के आप उन वर्ड्स का मीनिंग ईजिली पता कर सकते हो। तो अब करना क्या है, मैं आज एक डेमो सेशन कर रहा हूँ जिसमें आपको बस 4 ही वर्ड सिखाऊंगा आज, और देखूंगा कि आपको ये देखना है कि आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा वो। मैं डेली एक सेशन अपलोड करूँगा जिसमें सबसे पहले रूट वर्ड्स होंगे, वर्ड रूट्स होंगे, उसके बाद कुछ वर्ड्स होंगे, फिर एक्सरसाइजेज हैं वो आपको करनी है ध्यान से। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन पे और डेमो सेशन शुरू कर देते हैं। चलो, तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू वर्ड पावर मेड इजी। कुछ इस तरह से ये बुक दिखती है, ये इसका कवर है, और ये हम जान चुके हैं कि ये बुक को हमें क्यों पढ़ना है। इससे जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा आपका वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, कैसे पढ़ना है उसके लिए अभी डेमो सेशन है, तो उसको देख लेते हैं। चलो, तो हमारे पास जो है 4 वर्ड्स हैं, ये वसिफरस, सोमनीफरस, कैकोफनी, कैकोग्राफी। तो इन वर्ड्स को देखने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रूट्स होंगे पहले हम उनको देखेंगे। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है जड़, जिस पे वो प्लांट या ट्री टिका हुआ है उसको बोलते हैं रूट। तो वो वर्ड जो हमारा है किस पे टिका हुआ है वो रूट्स हैं। तो जहाँ जहाँ हमारा वॉसी आएगा ये दिखाएगा वॉइस को, आवाज़ को दिखाएगा। फेरो मतलब होता है कैरी या बैर, बियर नहीं है ये, ठीक है, बैर मतलब इसका मतलब होता है ले जाना। सोमनस मतलब होता है स्लीप। इसके लिए एक और वर्ड है SOPOR। इस रूट का मतलब ये होता है नींद, सुपौर हो गया, और सोमनस का मतलब होता है स्लीप। फिर है हमारा कैको। वैसे ओरिजिनल रूट वर्ड इसका KAKOS है, मैंने इसको कैको लिख दिया है क्योंकि जनरली कैको ही यूज़ होता है। ठीक है, तो कैकोस का मतलब होता है बैड, हार्श, अनप्लेजेंट। फिर फ़ोन है, फ़ोन का मतलब होता है साउंड, ध्वनि। ग्राफीन मतलब होता है लिखना। OUS जहाँ पे आएगा ये यूजुअली जो है सफिक्स होता है, एडजेक्टिव सफिक्स। किसी वर्ड के एंड में आपको OUS दिखता है तो वो जनरली एडजेक्टिव होगा, यानी किसी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, जनरली नाउन को, और उसका मतलब हो जाएगा फुल ऑफ, मतलब से भरा हुआ। तो जहाँ जहाँ ये OUS आएगा एंड में उसका मतलब होगा से भरा हुआ, फुल ऑफ। ठीक है, तो चलो वर्ड्स देख लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा, देखो हमें प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। वसीफरस है, वोसीफेरस नहीं है। ठीक है, वसीफरस क्या हो जाएगा? वोसी मतलब हो गया साउंड, सॉरी वॉइस। फेरो मतलब हो गया कैरी, OUS फुल ऑफ। तो ऐसा इंसान या ऐसा कुछ जो कि
लाउड है, बहुत ज़्यादा शोर से भरा हुआ, ध्वनि से भरा हुआ, तो उसको हम बोलते हैं लाउड। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड है आउट स्पोकन। आउट स्पोकन होता है मुखर, बिल्कुल मुखर व्यक्ति जो है अपनी बात को बिना झिझक के ज़ोरदार तरीके से प्रस्तुत करता है। तो जनरली वसीफरस कौन होते हैं? मैंने बोले एडजेक्टिव है तो ये किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा। जैसे मैंने बोले वसीफरस फैंस, किसी टीम के फैंस हैं, बहुत शोरगुल करते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, जो उनको बोलते हैं हम वसीफरस फैंस। ठीक है, फैंस हो गया या सपोर्टर्स हो गया, या आपका कोई दोस्त है जो कि बहुत शोर करते हुए या बेबाक तरीके से अपनी बात को सामने रखता है, तो आप बोल सकते हो माई फ्रेंड इज़ सो वसीफर, माई फ्रेंड इज़ अ वसीफरस पर्सन। मेरा दोस्त क्या है? एक वसीफरस पर्सन है, जो क्या करता है? अपने आइडियाज़ को बिना हेजिटेशन के बता देता है। माई फ्रेंड इज़ अ वसीफरस पर्सन, ही एक्सप्रेसेस हिज व्यूज़ विदाउट एनी हेजिटेशन या विद अ लॉट ऑफ नॉइज़, जो बहुत शोर के साथ अपनी बात को सामने रखता है, तो वो हो जाएगा वसीफरस। तो इसको हम बोलेंगे लाउड, आउटस्पोकन या मुखर। अगला वर्ड है हमारा सोमनीफरस। सोमनेस मतलब स्लीप हो गया, फेरो मतलब हो गया कैरी, अस मतलब हो गया ओयस से भरा हुआ, तो यानी कि नींद से भरा हुआ, ऐसा कुछ जो कि नींद से भरा हुआ, जो नींद को जगाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्लीप इंड्यूसिंग। इंड्यूस मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। इंड्यूसिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव बन जाएगा। स्लीप इंड्यूसिंग का मतलब क्या है? जो अपनी जो क्या होता है कि नींद आपके अंदर नींद जगा दें, नींद जगा दे। तो जनरली इसके लिए वर्ड क्या हो सकता है हमारे पास? बोरिंग। जैसे आपने कोई क्लास अटेंड की और आपका दोस्त आपको बोल रहा है हाउ वाज द लेक्चर, हाउ वाज टुडेज लेक्चर, कैसा था आज का लेक्चर? आपने बोला बहुत यार बहुत बोरिंग था, तो आप बोल सकते हो इट वाज सोमनीफरस, इट वाज सोमनीफरस, बहुत बोरिंग था। ठीक है, इसके लिए मैंने एक और रूट बताया था अभी, सोपोर। तो सोपोरिफिक भी एक वर्ड है, सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मतलब होता है नींद से भरा हुआ, तो सोपोरिफिक, बोरिंग, स्लीप इंड्यूसिंग इसके हो गए सिनोनिम्स। ठीक है, इसके पर्यायवाची हो गए स्लीप इंड्यूसिंग, बोरिंग, सोपोरिफिक, सोपोरिफिक। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास CACO। कैको पढ़ते हैं, मतलब अब जब ये वर्ड में इसके साथ मिल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कैको मतलब होता है बैड, फोन मतलब होता है साउंड। पढ़ते क्या है इसको? ककॉफनी। ककॉफनी का मतलब होता है अनप्लेजेंट साउंड, मतलब कैसा साउंड? हार्श, हार्श, अनप्लेजेंट मतलब बैड साउंड। ऐसी ध्वनि जो मतलब जैसे कानों में चुभती हुई ध्वनि जैसे हो गया, तो उसके लिए बोलेंगे ककॉफनी। ठीक, तो जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा शहरों में शोरगुल बहुत होता है, कभी कभी तो आदमी मतलब इंसान पागल ही हो जाता है, इतना शोर होता है। तो मैं इसका एग्जांपल बोल सकता हूँ, द ककॉफनी ऑफ सिटी लाइफ। शहरों की जो शोरगुल वाली ज़िंदगी है ना, ये जो शोरगुल है शहरों का, वो मुझे कभी कभी पागल कर देता है। द ककॉफनी ऑफ सिटी लाइफ मेक्स मी गो क्रेजी, मुझे पागल कर देती है, मेक्स मी गो क्रेजी। द ककॉफनी ऑफ सिटी लाइफ मेक्स मी गो क्रेजी। तो जो शहरों का जो ककॉफनी मतलब जो शोरगुल वाला जो माहौल है, ये जो अनप्लेजेंट साउंड है, वो क्या कर देता है? मुझे पागल कर देता है। ठीक है, और अगला है हमारा CACOGRAPHY। ग्राफ मैंने बोला था, इसका मतलब लिखना। फिर से ककॉज क्या हो गया? बैड। तो ककोग्राफी होता है बैड हैंड राइटिंग। कैसी हैंड राइटिंग? बैड, गंदी हैंड राइटिंग जिसकी जो होती है उसको बोलते हैं हम बैड हैंड राइटिंग हो गया। या फिर ऐसी हैंड राइटिंग जो कि पढ़ ही नहीं पा रहे हो आप, तो जिसको आप पढ़ नहीं पाते उसको हम बोलते हैं इलेजिबल। देखो एक वर्ड होता है एलिजिबल, वो अलग है। ठीक है, इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब होता है अपठनीय, जिसको आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ककोग्राफी। अब मान लो आपका एग्ज़ाम में जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप बोल सकते हो ककोग्राफी इज़ वन ऑफ द रीज़न्स। किसका रीज़न है ये?
फॉर माई फेलियर इन द एग्ज़ाम। तो वो कह रहा है कि कैकोग्राफी इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर माई फेलियर इन द एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये 4 वर्ड से अब इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज देखेंगे, आपको अच्छी समझ आएगा। तो सबसे पहले मैचिंग एक्सरसाइज है, मैच करते हैं वर्ड्स को। तो अभी मैचिंग एक्सरसाइज है, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ओके। सो सोमनीफरस क्या होता है, आपको यहाँ से मैच करना है इसको। देखो, इलेजिबल हैंड राइटिंग, इलेजिबल मतलब बैड हो गया, हैंड राइटिंग तो बैड के लिए क्या था, ककोस्ट वर्ड था, और ग्राफ मतलब होता है लिखना, तो ये हो गया हमारा कैकोग्राफी। तो ये हो जाएगा ए का 4। दूसरा है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन कौन होता है, जो मुखर होता है, अपनी बात को ज़ोरदार तरीके से सामने रखता है बिना झिझक के और शोर करता हुआ। तो आउटस्पोकन का क्या हो जाएगा, वॉइस कहाँ पे है, इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा वोसिफरस। स्लीप इंड्यूसिंग, स्लीप के लिए कौन सा वर्ड था, सोमनस, तो ये हो जाएगा हमारा सोमनीफरस। और उसके बाद जो बच गया अनप्लेजेंट नॉइज़, अनप्लेजेंट वही बैड, बैड के लिए क्या है ककोस, और नॉइज़ के लिए क्या होता है फ़ोन साउंड। अनप्लेजेंट साउंड के लिए क्या हो जाएगा, ककोफनी, ककोफनी। उसके बाद एक दूसरी एक्सरसाइज है यस और नो। ठीक है, आपका जो है माइंड और चलने लग जाएगा जब आप ये एक्सरसाइज करोगे। आर वसिफरस पीपल शाई, शाई मतलब क्या होता है, शर्मीले, शर्मीला, शर्मीली, शर्मीला, जो झिझक होती है जिनके अंदर। आर वसिफरस पीपल शाई, तो जो वसिफरस लोग होते हैं क्या वो शाई होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आएगा नो, क्योंकि वो तो आउटस्पोकन होते हैं ना। इज़ अ सोमनीफरस लेक्चर बोरिंग, हाँ सोमनीफरस लेक्चर बोरिंग होता है, बिल्कुल होता है, नींद इंड्यूस करने वाला। यस। डज एवरीवन लाइक कैकोग्राफी, क्या सभी को पसंद है कैकोग्राफी, बैड हैंड राइटिंग सबको पसंद होती है, नहीं। इज़ लाइफ इन विलेजेस कैकोफनस, क्या कह रहा है ये, जो अब देखो मैंने यहाँ पे कको हो गया बैड, फ़ोन हो गया साउंड, बैड साउंड मतलब नॉइज़ हो गया, मतलब कको फोन मतलब क्या नॉइज़। ओ यू एस मतलब क्या होता है फुल ऑफ, हालांकि ऊपर ये वर्ड नहीं था पर मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव सफिक्स ओ यू एस लगा दिया तो ये एडजेक्टिव बन गया हमारा। तो जो इस लाइफ इन विलेजेस, गाँव में जो लाइफ होती है क्या वो शोर से भरी होती है, नो, इसका हो जाएगा नो। बुक के अंदर हमें इस तरह की एक्सरसाइज मिलेगी जहाँ पे हमें रिकॉल करना है। रिकॉल मतलब है जब आपकी मेमोरी में आप किसी चीज़ को याद कर पा रहे हो कि नहीं, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, पुरानी चीज़ें आपको याद है कि नहीं है। तो ये वर्ड्स का पहला लेटर होगा और इससे आपने जो है जो बाकी बचे हुए इसकी स्पेलिंग है वो आपने, ये सिर्फ हिंट के लिए पहला लेटर होगा यहाँ पे। आउटस्पोकन एक्साइटेड, वी से वर्ड है हमारे पास वोसिफरस। हार्श और अनप्लेजेंट नॉइज़, हार्श और नॉइज़ के लिए होता है फ़ोन, हार्श के लिए हो गया कैको, तो ये होगा कैकोफनी। कैकोफनी क्या हो गया, हार्श एंड अनप्लेजेंट नॉइज़। स्लीप इंड्यूसिंग, स्लीप होता है सोमनेस, ठीक है, इंड्यूस मतलब होता है कैरी, कैरी करता है जो, या बैर जो नींद को लेके आता है, क्या बोलते हैं इसको, सोमनीफरस, सोमनीफरस। इसके लिए दूसरा वर्ड बताया था मैंने सोपोरिफिक, सोपोरिफिक, ठीक है, सोपोरिफिक। अगली हैंड राइटिंग, अगली हो गया कको, हैंड राइटिंग हो गया ग्राफ यानी कि कैकोग्राफी। तो इस तरीके से जो है 3 तरह की एक्सरसाइज होंगी। पहले तो वर्ड्स सीखेंगे हम, उसके बाद मैचिंग एक्सरसाइज होगी, उसके बाद यस नो वाली एक्सरसाइज है, और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 3 होगी जिसमें हम रिकॉल करेंगे वर्ड्स को। तो अब जनरली क्या होगा, मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा और आपको खुद से करनी है उसके बाद वो, ठीक है। इसमें आपको जो है 2 चीज़ें और सीखोगे आप। एक तो आप सीखोगे प्रोनाउंसिएशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट करना है आपने। प्रोनाउंसिएशन को सुधारने का हमारा एक ही तरीका है, आपको इमिटेट करना है, कॉपी करना है, ठीक है। गूगल से आप सुन सकते हो, जिसका भी आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक लगता है। यूट्यूब पे जा सकते हो आप, बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, उनको फॉलो करो आप, ठीक है। तो एक तो प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, ऊपर से कुछ नए नए वर्ड्स भी सीखेंगे उसी के साथ। जैसे यहाँ पे हमने आउटस्पोकन सीख लिया, एक्साइटेड तो हमें पता ही था, एक वर्ड यहाँ पे हमने सोपोरिफिक सीख लिया साथ के साथ। तो इस तरीके से जो है हम सेशंस करेंगे। तो कल से जो है ये हमारा एंड ऑफ द डेमो सेशन हो गया है। आज सेशन थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन सिर्फ 4 ही वर्ड सीखे, पर आज आपको पता चल गया कि हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कल से रेडी रहना, 8 से 9 बजे के बीच मैं सेशन अपलोड कर दिया करूँगा। सो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
तो इसी तरीके से जो है हम डेली एक एक दो दो सेशंस करते रहेंगे। अभी फर्स्ट वीक है तो एक एक सेशंस करेंगे एक दिन में। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक हम जो है अगले वीक से क्या करेंगे, 2 या 3 सेशंस भी एक साथ कर लेंगे। उसकी एक्सरसाइज होंगी, वो आपको अच्छे से देखनी है और टारगेट रहेगा कि 1 महीने के अंदर इस बुक को कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं कल। डेली एक सेशन अपलोड होगा 8 से 9 बजे के बीच सुबह, वो आपको मिल जाएगा और आपने जो है उसको, और फिर एक दिन वीक में उसको रिवीजन करना है अच्छे से। एक दिन का गैप होगा, उस में आपने क्या करना है, रिवीजन। बीच बीच में मैं खुद भी रिवीजन कराता रहूँगा, ठीक है। कीप लर्निंग। देखो, अगर आपको एक बार टेस्ट लग गया वोकैबुलरी का, एक बार टेस्ट लग जाता है किसी चीज़ का ना, तो फिर वो एडिक्शन बन जाता है। जब तक वो एडिक्शन नहीं बनेगा तब तक आप उसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी जो है उतनी नहीं रहेगी। तो एडिक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू लर्न, आपको बुक्स का एडिक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी सीखनी है तो वोकैब्स का आपको एडिक्शन होना चाहिए। मतलब जब तक एडिक्शन नहीं होगा तब तक इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी वो चीज़। एडिक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अच्छी चीज़ों का। एडिक्शन बुरा भी होता है। सो इट्स ऑलवेज अप टू यू, व्हाट काइंड ऑफ एडिक्शन डू यू वांट टू गो फॉर। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए पहले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।